देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज कंजुगेट, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए गुना बी का होल ट्रांसपोज कंजुगेट, बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज कंजुगेट, के बाहर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, हेयर के इज एनी कांस्टेंट। चलिए इसको लिख लीजिए। सवाल लिखें, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then so that ए प्लस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेकेंड, ए माइनस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। फोर्थ, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। यही सवाल लिखा है। चलिए इसको लिख लीजिए। लिखें सॉल्यूशन में, गिवन ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें क्या सिद्ध करना है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होगा? एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। टू प्रूव, सिद्ध करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। अच्छा, हर्मिशियन मैट्रिक्स दिखाने के लिए क्या करेंगे? ए का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालेंगे। यदि ए आ जाए तो बोल देंगे ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट। यहाँ लिखें चूंकि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कंजुगेट, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट। ये शायद अभी प्रॉपर्टीज नहीं लिखाए थे।
तो लिख लीजिए ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए होता है। अब देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट लिख सकते हैं, यहाँ पर ये थीटा देना पड़ेगा। यहाँ देखिए ए प्लस बी या बी प्लस ए लिख सकते हैं, कौन नियम के तहत? इस लाइन को ये लाइन लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ। चलिए देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट का कंजुगेट वही आ गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। Clearly, A plus A का ट्रांसपोज कंजुगेट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हो गया। सेकेंड लिखें ए माइनस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। यदि ये माइनस के साथ आ जाए तो स्क्यू हर्मिशियन। चूंकि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट। माइनस कॉमन ले लिए यहाँ से, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। ये ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज कंजुगेट है, तो ए का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट, ये नियम लग। ये क्लियरली ए माइनस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। लिख लिए। नेक्स्ट लिख ए इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालें, पुनः यही आ जाए हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। कौन सा नियम लगा? ए गुना बी का होल ट्रांसपोज कंजुगेट
बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। क्लियरली ए इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका चेक करें, क्या लिखिएगा, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट, चूँकि ए गुना बी का होल ट्रांसपोज कंजुगेट बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। ए का ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए यहाँ भी वो नियम लिख दें। कौन नियम लगा? ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। ये सब नियम लिखते रहना है, ठीक, याद हो जाएगा लिखते लिखते। देखिए वही आ गया, लिखा क्लियरली ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हो गया। नेक्स्ट लिखें, इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स then show that I into A is a skew Hermitian matrix। सॉल्यूशन, देखिए क्या दिया हुआ है, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, लिखें गिवन ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमें सिर्फ क्या करना है, ए आई एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, गिवन ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन, नहीं बन रहा है बैठने में, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ए के बराबर होगा या नहीं होगा। तो प्रूव, क्या सिद्ध करना है कि आई ए क्या होना चाहिए, स्क्यू हर्मिशियन होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए, आई ए का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालें,
अब माइनस के साथ आ जाए तो स्क्यू हर्मिशियन। देखिए आई क्या है, आई का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, या ऐसे यदि मतलब लग रहा है दूसरे ढंग से तो आप ये भी कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू आई का ट्रांसपोज इंटू कंजुगेट। चूंकि ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ए है, आई का ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है देखिए, इसका हाँ चिन्ह बदल जाता है, माइनस आई, ये क्या हो जाएगा माइनस एक। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए z बराबर क्या है x प्लस आई वाई, कंजुगेट निकालने, ट्रांसपोज कंजुगेट निकालने में कंजुगेट पहले निकालते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। चलिए आई है तो आई तो लगेगा ही। क्लियरली आई इंटू ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। चलिए हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखें, so that every square matrix can be uniquely expressed। क्यों के बाद क्यों है, आई भी होना चाहिए। हाँ सही है, uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। अच्छा यहाँ पर बोल रहे थे ना, यू निकले, ऐसा होता है, आई लगेगा। देखिए इससे पहले जो भी थ्योरम पढ़ाए उसको तैयार करना है, ठीक।
इसको तैयारी नहीं करना है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना है, रिजल्ट पर सवाल आता है। देखिए इसका प्रूफ, देखिए क्या बोल रहा है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उसको साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के क्रम में आप व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए जोड़ के क्रम में लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखें लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। वी मे राइट लिख लिए। फिर से सुनिए सवाल क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के क्रम में लिख सकते हैं। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप देखिए तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस हाफ ए, फुल ए मतलब ए, हाफ ए का ट्रांसपोज माइनस हाफ ए का ट्रांसपोज कैंसिल, लिख सकते हैं ना। यदि हम इसको साइमेट्रिक, इसको स्क्यू साइमेट्रिक दिखा दें, दोनों का जोड़ के क्रम में लिखा हुआ हो गया है, नहीं हो गया है, कोई दिक्कत? आपको यही लाइन याद रखना है कि ये साइमेट्रिक है, ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत? चलिए ए बराबर P प्लस Q लिख देते हैं, वेयर P बराबर 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज और B बराबर Q बराबर, ये क्यों है, थीटा नहीं है, क्यों है, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। देखिए बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना, उससे अच्छा है कि हम P लिखें, Q लिखें। आप लिखने का तो ये भी लिख सकते हैं। हो गया 9। अच्छा, ये बात को सिद्ध करने के लिए यदि हम P को उठावें और P का ट्रांसपोज P ही आ जाए और Q को उठावें और माइनस Q के साथ आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि P मतलब A को इस क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 9 P का ट्रांसपोज क्या है, पहले P का मान रखिए 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज, ये समझे। P का मान ये हुआ, इधर ट्रांसपोज किए हैं तो इधर भी ट्रांसपोज किए, 1/2 कांस्टेंट बाहर, A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यहाँ कौन सा नियम लगा, चूंकि K इंटू A का होल ट्रांसपोज K इंटू A का ट्रांसपोज होता है।
चलिए लिखिए। देखिए ये लाइन से ये लाइन समझ गए। अब a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज, अब b का ट्रांसपोज b। देखिए वो प्रॉपर्टीज लगा है। इसे देखिए तो ये लिख सकते हैं कौन नियम, बाय कम्यूटेटिव लॉ। देखिए जो भी चैप्टर का सवाल बना हुआ है जैसे लिख रहे हैं, साइड में लिख रहे हैं एक बार एक बार, इसी प्रकार से एग्जाम में भी लिखना है। अब देखिए तो ये p के बराबर आ गया या नहीं, क्या स्पष्ट कर रहा है? हर्मिशियन की सिमेट्रिक, क्लियरली p इज, देखिए p सिमेट्रिक कहला रहा है। अब p क्या है, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उधर सी है। अगेन Q का ट्रांसपोज, तो Q क्या है पहले, A माइनस A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। चूंकि K इंटू A का होल ट्रांसपोज K इंटू A का ट्रांसपोज, चूंकि A माइनस B का होल ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, चूंकि A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज A माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये आ गया माइनस Q के बराबर। क्या स्पष्ट कर रहा है, क्लियरली 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज इज अ SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जो प्रूफ किए, समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 का जो हम एक को जो लिखे हैं, स्टार लिखे हैं,
कोई समीकरण स्टार को देखते हुए नहीं कह सकते हैं कि हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। लिखिए, नाउ फ्रॉम स्टार वी में से, स्टार से हम लोग कह सकते हैं वी में से दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। मैट्रिसेस लिखना ही ज़्यादा अच्छा। मैट्रिसेस देखिए, लेकिन सवाल कह क्या रहा था कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को केवल और केवल एक ही तरीका से साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। यूनिकली शब्द यूज किए थे, लेकिन यहाँ क्या है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। हो सकता है कि हम इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम इसके अलावा दूसरे ढंग से अब नहीं लिख पाएंगे, यही ना। चलिए यहाँ तक लिखिए, यूनिकली का मतलब क्या है? केवल एक तरीका। ठीक, यूनिकली मतलब केवल एक। सुनिए फिर से, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको केवल और केवल एक ही तरीका से लिखा जा सकता है साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में। ये थ्योरम था। आप क्या सिद्ध किए? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, उसको आप सिद्ध कर दिए कि इसको साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, कोई उधर से आया व्यक्ति, वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखा ही और दूसरे ऑर्डर में भी लिख दिया, इसका मतलब थ्योरम गलत। आपको तो ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसके अलावा दूसरा कुछ हम नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब यूनिकनेस वाला, चलिए यहाँ तक लिख लिए। लिखें, नाउ it remains to show that every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिसेस। अब हमें पुनः सिद्ध करना पड़ेगा क्या
ये केवल और केवल एक ही तरीका से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ के क्रम में लिख सकते हैं। केवल एक ही तरीका। हम बोल दिए कि इसको केवल एक तरीका से लिखा जा सकता है और आप मान लिए तो सिद्ध करने का जरूरत पड़ेगा। हम बोले, आप बोले कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक, तब यहाँ प्रमाण की जरूरत पड़ेगा। चलिए यहाँ तक हो गया लिखा हुआ, मिटा दें। ए पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लेते हैं ए कैन बी expressed as A is equal to R plus S। फर्स्ट नंबर तो ये संभव ही नहीं है। यदि कोई नहीं मान रहा है तो हम क्या बोले, ये संभव नहीं है। यदि आप बोलते हैं तो मान लेते हैं कि A को P प्लस Q के रूप में तो लिखे ही थे। दूसरा तरीका ये भी है कि A को हम R प्लस S के रूप में लिख सकते हैं। वेयर R को क्या होना पड़ेगा, साइमेट्रिक, S को क्या होना पड़ेगा, एस्क्यू साइमेट्रिक। वेयर R इज साइमेट्रिक एंड Q इज ऐसी सॉरी S इज एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। कोई दिक्कत? दैट इज, इसको देखिए, ये समीकरण को आप अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, एक दो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। दैट इज, आर का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए तब, आर, और एस का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, माइनस एस। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? फ्रॉम फर्स्ट से आप क्या लिख सकते हैं, ए बराबर आर प्लस एस, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए। आर का ट्रांसपोज आर, एस का ट्रांसपोज माइनस एस, ये समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, यहां देखिए, ए को जोड़ेंगे एक को, तो ए जोड़ ए का ट्रांसपोज, ए जोड़ ए का ट्रांसपोज इधर हुआ, इधर एस प्लस सॉरी माइनस में, इधर प्लस में, कैंसिल, आर जोड़ आर, 2r, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। आप इसको क्या माने थे, देखिए स्टार में, स्टार के नीचे वाला लाइन में पी माने थे, नहीं माने थे, तो यहां पर क्या स्पष्ट हुआ, आर बराबर पी, आर बराबर पी आ गया। आप दूसरा कुछ माने फिर वही घूर के आ गया, मतलब मानना व्यर्थ है, हाँ या ना। चलिए यहां तक लिखिए पहले।
हो गया यहाँ तक। आर का नहीं तो आता है। आर का देखिए 2r बराबर इतना, इसलिए r बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा, समझ गए। नाउ फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो देखिए क्या होगा, ए में से फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे तो a माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट में से सेकेंड, तो r प्लस एस में से घटाइए r माइनस एस को, आर आर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2s होगा। इसलिए s बराबर 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये क्या आ गया, क्यू आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए लिखिए इसको। बहुत थ्योरम भी है, बहुत ज़्यादा। इससे भी कुछ स्पष्ट होगा। यहाँ तक पहले लिख लिए। देखिए पुनः जब हम मान लिए ठीक कि हम इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, तो क्या रिजल्ट आया, आप जो माने वह पुनः वही आ गया जो पहले माने थे, हाँ या ना। इसका मतलब हुआ कि आप दूसरा ढंग भी लिखिएगा उसका मतलब वही होगा, मतलब यूनिक ढंग है, हैं? हाँ या ना। इसका मतलब हम जो माने हैं वो गलत है, हाँ या ना। Thus our supposition is wrong। इस प्रकार हमारा मान्यता गलत है। क्या मान लेना गलत है कि इसको फिर से दूसरे ढंग से भी लिख लेना गलत, लिखा जा सकता है, ये मान लेना गलत है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को केवल और केवल एक ही तरीका से साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, ये मान लेना गलत है। क्लियरली क्या स्पष्ट हुआ, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। हुआ क्लियर। देखिए ये कॉपी में चल गया, ठीक, बस कॉपी में ही रहने देना है, ठीक हो गया लिखा हुआ। रिमार्क्स में लिख लें। Let A be a square matrix
then a is equal to 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। इसको क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही याद रखना है, वो सब छोड़ देना है। फिर ये लिखा है क्यों? अब प्रूफ मान लीजिए थ्योरम है। हाँ, आगे क्लास में आता है ये थ्योरम। मैट्रिक्स लिख लिए। नेक्स्ट थ्योरम लिखें। so that every remarks हाँ every square matrix can be uniquely expressed as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix। सॉल्यूशन देखिए, इसको यहाँ प्रूफ नहीं करना है, रूम पर से करके लाना है। जहाँ ट्रांसपोज का चिन्ह दिए हैं वहाँ ट्रांसपोज कंजुगेट का देना है, ठीक। जहाँ साइमेट्रिक लिखे हैं वहाँ लिख देना है हर्मिशियन। बाकी बात कोमा तक अलग नहीं होगा, ठीक, सब लिख देना है। कोई दिक्कत? लिख लिए? कितना टाइम हुआ? चलिए लिखिए इस पर आधारित सवाल। इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पर आता है सवाल। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 as the
sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. देखिए पहले ए था, अब आ गया बी। बी को साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। तो हमें फॉर्मूला कैसा बनाना पड़ेगा? 1/2 बी प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज। हाँ या ना? हम बी को इस रूप में लिख सकते हैं और लिखने के बाद हम ये दिखा दें कि ये साइमेट्रिक है और ये दिखा दें कि ये स्क्यू साइमेट्रिक है। सिद्ध हो जाएगा। लिखें गिवन सॉल्यूशन में लिखें हो गया। देखिए जब फॉर्मूला आप तैयार कीजिएगा तो उसमें ट्रांसपोज का ज़रूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है? इसका ट्रांसपोज भी निकालना। तो 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। चलिए लिखिए। लिख लिए। इसके बाद क्या लिखेंगे? 1/2 बी प्लस बी का ट्रांसपोज देखिए यहाँ 1/2 बी प्लस बी का ट्रांसपोज 2 जोड़ 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 जोड़ 3 6 4 माइनस 2 2 1 जोड़ माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 जोड़ 4 2 सॉरी माइनस 2 जोड़ 4 2। ये हो जाएगा माइनस 6। चलिए लिखिए तो हो गया। चलिए दीजिए भाग इसमें। दो माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2
1 माइनस 3। लिख लिए। इसका नाम मान लीजिए हम P दे रहे हैं, हमने P कह दिया। ठीक, देखिए हम इसको P नाम दे दिए। P क्या आया है? यह मैट्रिक्स आया है। मिटा दें? ना 1/2 B माइनस B का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 2 माइनस 2 माइनस 1 में से ये जाएगा 1 होगा, इसमें से ये जाएगा 5, इसमें से ये जाएगा -1, इसमें से ये जाएगा 0, इसमें से ये जाएगा -6, इसमें से ये जाएगा -5, इसमें से ये जाएगा 8, इसमें से ये जाएगा 0। देख लीजिए तो एक बार मैच करा लीजिए सही लिखे हैं या नहीं। 2 माइनस 2 0, -1, ये माइनस माइनस +1, इसमें से ये गया 5। ठीक, -2 ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1 तो -1। ठीक है, 3 में से 3 गया 0, -2 में से -4 गया -6। ठीक है, -4 में से ये गया -5, इसमें से ये गया 6 हो जाएगा, इसमें से ये गया 0 हो जाएगा। चलिए 2 से भाग दे दीजिए, क्या होगा? 0 गुना 2 1/2 0, इसमें भाग देंगे 1/2, इसमें भाग देंगे 5/2, इसमें -1/2, इसमें तो 0, इसमें -3 -5/2 3 0। इसका नाम दे देते हैं Q। देखिए अभी तक में इस सवाल में क्या किए, B दिया था, B का ट्रांसपोज निकाले। फॉर्मूला में B को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू B प्लस B का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू B माइनस B का ट्रांसपोज, वो सब निकाल दिए। इसका नाम Q दे दिए, इसका नाम P दे दिए। सवाल में बोल रहा है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, सॉरी मैट्रिक्स B को साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखें। आप ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के रूप में लिखिएगा। ठीक, उससे पहले इसको साइमेट्रिक, इसको स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना पड़ेगा, हाँ या ना? ना, P का ट्रांसपोज बराबर, P तो ये है, अब P का ट्रांसपोज निकालें 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। देखिए P का ट्रांसपोज निकाले, P ही आ गया। क्या स्पष्ट हुआ? क्लियरली। P आप किसको बोले थे? देखिए P आप इसको बोले थे, ये क्या है? ये है। ये क्या है? ये है। तो 1/2 B प्लस B का ट्रांसपोज इज
साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ तक लिखने के बाद ये लिखते, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना। क्यों का ट्रांसपोज अब क्यू का ट्रांसपोज निकालें। 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0 माइनस कॉमन ले लीजिए। जीरो 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 -3 0 माइनस कॉमन लिए 0, ये प्लस में दोनों, ये दोनों माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये 0। देखिए तो क्यू यही है, मतलब आप क्यू का ट्रांसपोज निकाले, क्यू ही आ गया। इसका क्या मतलब, माइनस में आएगा। सॉरी माइनस क्यू के बराबर आया है। एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ लिखें क्लियरली। क्यू क्या है, 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज है। इज अ एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने ये बोल दिया कि क्यू साइमेट्रिक है, सॉरी पी साइमेट्रिक है, क्यू एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बी को आप p प्लस क्यू के रूप में लिखें और पुनः बी आ जाए, तब न बोलिएगा कि ये मतलब एक बी को हम लिख सकते हैं इस ऑर्डर में। ना, बी को आप p प्लस क्यू के रूप में लिखें, ठीक, अब पुनः बी ही आ जाए तब सही होगा, हाँ या ना। अब p क्या था, p ये है, देखिए, 1/2 सॉरी मिटा दिए, वही है। नहीं 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 ये नहीं, मिटा, पी का ट्रांसपोज हाँ p क्या है, देख 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। देखिए यही है ना, ये आप P लिखे हैं, अब प्लस क्यू ये है। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको आप सेपरेट से लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिखे, ठीक। अब देखिए तो दोनों को जोड़िए, 2 जोड़ 0 2 -3 जोड़ -12 क्या हो जाएगा, -2 होगा या नहीं। -3/2 मतलब 1.5 -1.5 -2.5 1.5 2.5 4 -4 -3 जोड़ सॉरी -3/2 जोड़ 1/2 -1.5 में -1, ये 3, ये 4, ये 1 है। उसके बाद इसको जोड़िए -2, इसको जोड़िए -3, ये देखिए तो बी है या नहीं, देखिए तो बी है, चेक कीजिए तो।
देखिए आप क्या किए, सुनिए सवाल को पहले। बी के बारे में ये बोल रहा था कि आप बी को साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखिए। चूँकि आप फॉर्मूला जानते थे कि b बराबर 1/2 इंटू बी प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू बी माइनस बी का ट्रांसपोज होता है, इसलिए आप b का ट्रांसपोज निकाले, 1/2 इंटू बी प्लस बी का ट्रांसपोज निकाले, 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज निकाले। ठीक, उसके बाद उसको ट्रांसपोज करके चेक भी किए कि ये साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक है या नहीं, तो था। अब दोनों को जोड़ करके देखे तो पुनः ए ही आ गया, बी ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी को आप साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लें यहाँ तक। चलिए लिखिए पहले। Thus, B is written as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? अब इस पर एक सवाल ले लीजिए, बस छुट्टी हो जाएगा। होमवर्क ले लीजिए। हेडिंग वही रहने देना है, क्वेश्चन में जो हेडिंग लिखाए हैं एक, चलिए लिख ही लीजिए, क्या लगेगा ज़्यादा देर लिखने में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग matrices as the sum of a symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। फर्स्ट सवाल 3, 5, 1 - 1। सेकेंड 6 - 2, 2 - 2, 3 - 1, 2 - 1, 3। थर्ड 3, 3 - 1 -2 - 2, 1 -4 - 5, 2। 4 1 5 - 1 2। चलिए इतना करना है, उसके बाद फिर कल आना है।